हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। कल जो हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे ना कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो जो कल हमने रूल्स पढ़े थे ना, हम उन रूल्स के बेसिस पे आज एंट्रीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत ही एंट्रीज आज हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारी, राम कमेंस्ड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश दैट इज़ 1,00,000 रुपीज़। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमने डेबिट किस चीज़ को करना और क्रेडिट किस चीज़ को करना है। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि राम एक बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपीज़ लगाए। तो देखो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। और अब इसको ये देखना है कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट होएगा या क्रेडिट होगा। देखो कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट। तो जब कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में और ये कैश क्या है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज़ आ रही है उसको हमने डेबिट करना है। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है और रियल अकाउंट का क्या रूल है, जो चीज़ आएगी उसको हमने डेबिट करना है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और देखो क्या हो रहा है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसको हम अपने बिजनेस में क्या कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल। कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिजनेसमैन ने जो पैसे प्रोवाइड करे हैं, बिजनेस उस बिजनेसमैन को उतने पैसे वापस लौटाए, ठीक है। तो उसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। अब ये राम क्या है, पर्सन का नेम है, तो ये पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। तो राम क्या दे रहा है, राम जो है बिजनेस को दे रहा है ना पैसे, राम बिजनेस में पैसे लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि राम बिजनेस को पैसे दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में राम क्या है, गिवर है। तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब हम राम को क्रेडिट करेंगे, मतलब कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, कैश क्या है, रियल है, और रियल का क्या रूल है कि जो चीज़ आएगी उसको हमने डेबिट करना है। तो कैश आ रहा है बिजनेस में तो उसको डेबिट करेंगे। सेकंड, कैपिटल, कि जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो उसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। और बिजनेसमैन क्या है, एक पर्सन है। और कैपिटल क्या है, मतलब जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगा रहा है वो पर्सन ही लगा रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। और वो बिजनेस को पैसे प्रोवाइड कर रहा है तो वो गिवर है, और इसका क्या रूल है, डेबिट करना हमने रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को, और हम कैपिटल को अब क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सेकेंड डिस्कस करते हैं। सेकेंड है परचेज्ड फर्नीचर दैट इज़ 20,000। अब यहाँ पे सिर्फ लिखे कि हमने फर्नीचर खरीदा है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कैश में ही खरीदा है, ठीक है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बिजनेस में आया। फर्नीचर क्या है, एसेट है, और एसेट किस में जाती हैं, रियल अकाउंट में जाती हैं। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो हम फर्नीचर को करेंगे डेबिट। कैश में खरीदा है तो कैश हेड ओपन होएगा। फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा, तो फर्नीचर आया और कैश चला गया, तो कैश भी एक रियल अकाउंट है, कैश एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा। तो रियल अकाउंट का यही रूल है, जो चीज़ जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज़ फर्नीचर रियल अकाउंट है, और फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में तो इन, और इसे करेंगे डेबिट। कैश जा रहा है, फर्नीचर खरीदा, उतने की कैश में पेमेंट की, तो कैश जा रहा है तो उसे करेंगे हम क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब है थर्ड एंट्री, लोन टेकन फ्रॉम राम, कि हमने पैसा लिया राम से विद ₹50,000। पैसा लिया हमने, तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है तो कैश में ही लिया, और कैश हमारी एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है तो कैश को हम करेंगे डेबिट। राम एक पर्सन है, वो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। तो बिजनेस को राम क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो राम क्या हो गया, गिवर। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, और फिर राम को हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये देखो कैश थर्ड कर रहे हैं ना हम, कैश रियल है, नहीं हम थर्ड कर रहे हैं तो यहाँ से होगी। तो कैश रियल अकाउंट है, कैश
कैश लिया हमने राम से, तो कैश आ रहा है तो कैश को करेंगे डेबिट। राम पर्सनल है, अकाउंट है, तो राम पैसे दे रहा है बिजनेस को, तो राम गिवर हो गया, तो राम को कर देंगे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब आगे है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने उधार पर सामान खरीदा है, ठीक है, तो परचेज किया, एक्सपेंस है, तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट करना है, तो परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा। राम से खरीदे हैं तो राम पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। राम क्या कर रहा है, बिजनेस को गुड्स दे रहा है, तो राम गिवर हो गया, तो राम को कर देंगे क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। देखो परचेज नॉमिनल है, सॉरी परचेज खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। शाम है, ये यहाँ पे राम लिखा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उधर आप शाम कर लेना। तो इधर शाम है, शाम पर्सन में चला गया, पर्सनल अकाउंट में चला गया, तो शाम बिजनेस को गुड्स दे रहा है तो ये गिवर हो गया, इसको कर देंगे क्रेडिट। अब है सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर कैश। कैश में लिखा है तो सोहन का कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ 5000। हमने गुड्स सेल कर दी तो हमें कैश आया, तो जब सेल किया तो ये भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, इनकम हुई है, तो सेल नॉमिनल अकाउंट में चला गया। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना और इनकम और गेन को क्रेडिट करना। तो सेल्स को हम कर देंगे क्रेडिट। और कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स बेच दिए, कैश आ गया, तो कैश आ रहा है तो कैश को हम कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे अब एंट्री देखो, सेल्स हो रही है हमारी क्रेडिट, सॉरी सेल्स हमारा नॉमिनल में चला जाएगा, इनकम है सेल, तो ये सेल हो रही है हमारी क्रेडिट। और कैश रियल अकाउंट में है, रियल अकाउंट में जा रहा है क्योंकि कैश एसेट है, और गुड्स बेच दिए तो कैश आ गया, तो कैश इन हो रहा है और हम कैश को कर देंगे डेबिट। लास्ट है पेड सैलरी टू मैनेजर, दैट इज़ 5000। हमने सैलरी पे कर दी, खर्चा, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को करना है डेबिट, तो सैलरी डेबिट हो जाएगी। सैलरी पे किस में की है, कैश में, तो कैश पे कर दिया, तो कैश पे कर दिया तो कैश चला जाएगा। और कैश किस में आता है, एसेट में, मतलब रियल अकाउंट में चला जाएगा। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश पे कर दिया हमने। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। सैलरी मतलब नॉमिनल अकाउंट में चली जाएगी। और सैलरी क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो डेबिट। और कैश रियल अकाउंट में चला जाएगा, कैश हमने पे कर दिया तो कैश आउट, और कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ओके, बस इतना ही डिस्कस करना था। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।